कि सोल या रेगुलर, तो उनका जवाब क्या होता है? या रेगुलर। रेगुलर बढ़िया है, इससे तो जिंदगी खराब हो गई है। एसओएल या रेगुलर। रेगुलर। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि सोल के बच्चे क्या कह रहे हैं कि रेगुलर कॉलेज एक बेटर ऑप्शन है किसके कंपेयर में, सोल कॉलेज के कंपेयर में। आज हम इन दोनों के फीचर जानने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट है, क्या रेगुलर कॉलेज बेस्ट है या सोल कॉलेज बेस्ट है। और दोस्तों क्या हालचाल, मेरा नाम है निखिल सिंघल और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो अभी अधिकतर बच्चे काफी परेशान हो गए ये सोच के कि उनको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या सोल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप सोल कॉलेज के स्टूडेंट से पूछोगे ना कि सोल या रेगुलर, तो उनका जवाब क्या होता है? एसओएल या रेगुलर। रेगुलर बढ़िया है, इससे तो जिंदगी खराब हो गई है। एसओएल या रेगुलर। रेगुलर। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि सोल के बच्चे क्या कह रहे हैं कि रेगुलर कॉलेज एक बेटर ऑप्शन है किसके कंपेयर में, सोल कॉलेज के कंपेयर में। तो आज हम इन दोनों के फीचर जानने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट है, क्या रेगुलर कॉलेज बेस्ट है या सोल कॉलेज बेस्ट है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड में देखना। आपको गारंटी देता हूँ, श्योरिटी हो जाएगी कि आपको रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए या सोल कॉलेज में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेगुलर कॉलेज के एडवांटेज के बारे में। तो रेगुलर कॉलेज का जो सबसे पहला एडवांटेज आता है वो ये आता है कि अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हो ना, तो आपको एक लर्निंग का एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आपको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, एक टाइम शेड्यूल होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको टीचर मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। तो इस चीज का आपको बेनिफिट मिलता है एक रेगुलर कॉलेज में। लेकिन वहीं अगर आप सोल कॉलेज में देखोगे तो इस चीज का वहां पे आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। तो दूसरा बेनिफिट क्या है? इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो ना, तो आपको वहां पे ये बेनिफिट होता है कि आप वहां की लाइब्रेरी हो गया, तो वहां पे आप जा सकते हो, वहां की किताबें पढ़ सकते हो और वो बिल्कुल फ्री होता है अगर आप वहां पढ़ना चाहो तो। और आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है बहुत अच्छा जिसमें आप अपने अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट क्या होगा? तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि आपका वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ता है, या फिर तुम बोल सकता हूं मैं, आपकी वहां पे कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिलता है जहां पे आप सीखते हो कि कॉलेज लाइफ एक्चुअल में होती कैसे, कॉलेज दिखता कैसे, ये सारी चीजों का आपको वहां पे बेनिफिट मिलता है। और चौथा फायदा इसका अगर मैं कहूं तो चौथा फायदा ये है कि आप वहां पे तरह तरह की करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले सकते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया। तो जिस टाइप के भी वहां पे आपको खेल है या फिर कल्चर इवेंट्स हो गए, ये सारे चीजें देखने को मिलती है। तो ये इसके बेनिफिट थे, ये आप ओपन कॉलेज में एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं ओपन कॉलेज की। तो ओपन कॉलेज के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? सबसे पहली जो एडवांटेज होती है ओपन कॉलेज की वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करना। तो शेड्यूल फॉलो नहीं करना तो इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर आप कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो आपको जब मर्जी पढ़ सकते हो, आप पे टाइम ही टाइम रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज का बेनिफिट ये है कि आपके पास शेड्यूल नहीं होता कोई, आप जब मर्जी बैठ के पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इसके दूसरे एडवांटेज की। तो इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि आपके पास पूरा टाइम होता है, आप लाइफ लॉन्ग कभी भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, आप किसी भी एज में आप कर सकते हो। ओपन कॉलेज आपके लिए खुला है। ठीक है, ये एडवांटेज रेगुलर कॉलेज में देखने को आपको नहीं मिलता। उसके बाद जो इसका तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि ये कॉस्ट इफिशिएंसी होता है। जैसे कि अगर मान लो कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता रेगुलर कॉलेज जाना, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में जाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर। अगर एक तरीके से आप देखोगे, यहाँ से वहां जाना, कॉलेज वगैरह जाना, वहां का खाना वगैरह, बहुत सारी चीजों का खर्चा होता है और फीस वगैरह का भी खर्चा होता है। इसके कंपेयर में अगर आप ओपन कॉलेज देखोगे तो ओपन कॉलेज की फीस भी कम होती है और आपको जाना भी नहीं पड़ता। तो ये इसका एडवांटेज होता है। तो अब बात करते हैं इसके चौथे बेनिफिट की। और उसका जो चौथा बेनिफिट है वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैंने एक ओपन कॉलेज को चुना। वो बेनिफिट क्या था कि इसमें आपके पास टाइम होता है, आप अपनी कोई स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, कोई जॉब कर सकते हो। अगर आप कुछ सीखना चाहो तो उस टाइम में सीख सकते हो। और अपनी जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर कॉलेज जाओगे तो ही अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, ओपन कॉलेज में से भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। आप अपनी अलग अलग स्किल सीख सकते हो। कंपेयर करोगे, अगर आप मान लो कि एक रेगुलर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता कोई नया स्किल सीखने का, आपके पास टाइम होगा, आप कोई नया स्किल सीख सकते हो, जिससे आप अगले 3 साल बाद जब वो ग्रेजुएट होएगा, आप भी ग्रेजुएट होएगे, तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी एज कम्पेयर टू हिम। तो ये क्यों होगा? ये तभी होगा जब आप क्या बोलते हैं अच्छे से इन चीजों को समझोगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखो अगर आपको एजुकेशन अच्छे से करनी है तो रेगुलर कॉलेज सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे आपके पास एक डेडलाइन होती है, वहां पे शेड्यूल होता है, वहां पे आपके पास टाइम पीरियड होता है। तो उन सारी चीजों को आपको फॉलो करते रहना पड़ता है, जिस वजह से आपका पढ़ाई अच्छे से चलती है। लेकिन अगर कंपेयर करोगे आप एक सोल कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता उनके एग्जाम है, तो फिर वो एग्जाम छूट जाते हैं। तो ऐसा केस मेरे साथ भी हुआ था। तो वही चीज बता रहा हूँ, इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज रहता है कि पता नहीं चलता कि आपको एग्जाम कब है। डेट का एग्जाम का इशू बहुत रहता है, क्योंकि
जो बंदा ओपन कॉलेज कर रहा है उसको इतना टाइम का आइडिया नहीं रहता, क्योंकि वो कॉलेज में अटेंड नहीं है। रेगुलर कॉलेज वाले को सारी चीजों के बारे में पता चलता रहता है कि उसके कब एग्जाम है, क्या है, ये सारी चीजें। तो यही चीज मैं बताना चाहता था। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े हुए रहना, बने रहना एसबी क्लासेस के साथ।